आज हमारे साथ मौजूद हैं एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सतपाल सिंह जी। मैं आपका इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद जी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है सर, हाल ही में हुए चार नगर निगमों के चुनावों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाल ही में हुए हिमाचल में 4 नगर निगमों में जो धर्मशाला हमारा नगर निगम था, वो पहले कांग्रेस के हाथों में था। उसको हमने जीत फतेह कर ली है। मंडी में हम ज़बरदस्त जीत के साथ नगर निगम पर कब्जा कर लिया है और सोलन में हम जो है वो काफ़ी मतलब कोई इतने ज़्यादा अंतराल से पीछे नहीं रहे हैं। 1-2 सीटों से कांग्रेस से पीछे रहे हैं। और पालमपुर एक ऐसा नगर निगम है, उसमें हमारी पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। परंतु ये नगर निगम के चुनाव जो हैं वो ये ज़्यादातर शहरों में होते हैं और ये जो नगर निगम के चुनाव हैं इसमें पार्टी सिंबल पर चुनाव हुआ और हमारे पार्टी में अब कई हमारे ऐसे उम्मीदवार थे, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता थे, कुछ पार्टी के सक्रिय लोग थे, क्योंकि टिकट तो एक थी बट वहाँ पर 2-2 3-3 कैंडिडेट जो थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे और आपस में थोड़ा जब बगावत हो गई तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा हमें नुकसान हुआ पार्टी को। इसका हम जल्दी ही आत्ममंथन करने वाले हैं। पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और इसका पार्टी जो है वो आत्ममंथन करके इसका जो है वो आकलन करेगी कि हम किस वजह से इन नगर निगमों में हम पालमपुर में पीछे रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये सेमीफाइनल चुनाव थे? सेमीफाइनल चुनाव 2021 में हमारे पंचायती राज के भी चुनाव हुए हैं, वो भी सेमीफाइनल हैं। ये सभी पंचायती राज के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, ये सभी अगर इन सभी को मिलाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 80% जो हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं इस बार 2021 में भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत के प्रधान हों, पंचायत के उप प्रधान, पंचायत के बीडीसी, पंचायत के बीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पर भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा कब्जा जो है वो इस बार हुआ है। और जो ये नगर निगमों के साथ जो 2-3 ब्लॉकों के जो चुनाव हमारे बीच में हुए हैं, इनके साथ भी अगर उसका भी हम आंकड़ा लें तो ये चुनाव भी नगर निगम के साथ 75% जो है वो हमारे उम्मीदवार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हैं। अपने जो पंचायत क्या बोलते हैं इसको, नगर निकाय हैं, नगर पंचायतें हैं, इनमें भी काफ़ी मतलब 70 से 80% में हमारे जो है वो लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सेमीफाइनल भी अगर कोई समझे तो ये सेमीफाइनल भी है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो जीत कर आए हैं और निश्चित रूप से जनता में भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास है और सरकार जो है वो गरीबों के हित के लिए जो है वो कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो हैं वो गरीबों के हित के लिए ला रही हैं और उनको हम कार्यकर्ता लोग जो हैं वो बहुत जल्दी जनता के बीच में लेकर जाने वाले हैं और पंचायत सरकार की जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का हमारे कार्यकर्ता जो है वो निकट भविष्य में जो है वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। सर, आप मेरा अगला सवाल ये है कि आप एसटी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी ने जनजातियों के लिए क्या क्या बड़े कार्य किए हैं? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विशेषकर मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक अगर सबसे ज़्यादा एमएलए जनजातियों के सबसे ज़्यादा एमएलए अगर किसी पार्टी ने चुनकर आगे जो है वो विधानसभा में पहुंचाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में पहुंचाए हैं। 1990 में हमारे आजकल के सांसद, चंबा कांगड़ा के सांसद माननीय कृष्ण कपूर जी 1990 में जो है ये हमारे जनजाति के ही इनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और इनको जो है वो वहाँ पर विधायक बनाया जनरल सीट पर। हमारे दुलूराम जी बैजनाथ से उनको भी टिकट दिया और वो भी विधानसभा में पहुँचे। हमारे भटियात से बृजलाल जी को भी टिकट दिया परंतु वो कुछ मतों से पीछे रह गए, लेकिन हमारे भटियात के विधायक श्री विक्रम सिंह जरियाल को दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो विधानसभा में हमारे पहुँचे। और माननीय स्वर्गीय तुलसीराम जी विधानसभा के अध्यक्ष बने। परंतु मैं कांग्रेस पार्टी
के मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताए कि जो जनजातीय क्षेत्र है उनको छोड़कर कहाँ से उन्होंने जनजातीय लोगों को टिकट दिया और जनजातीय लोगों के हितों के लिए कहाँ उन्होंने कदम उठाए। मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों से ये जानना चाहता हूँ। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मंत्री बनाए, अभी हाल ही में हमारा हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें थी लोकसभा की, उसमें भी हमारे जनजातियों को इन्होंने जो है वो मौका दिया और माननीय कृष्ण कपूर जी हमारे चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट से सांसद का टिकट दिया, एमपी का टिकट दिया और वो सांसद बने और दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के साथ जो है वो सांसद बने। तो मैं तो मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमारे जनजातीय लोगों के हित का ख्याल रखती है और जनजातीय लोगों का हर ओहदे पर पहुंचाने में विशेष जो है वो इसका पार्टी का योगदान है। सर, क्या आपको लगता है 2022 में मिशन रिपीट हो पाएगा? निश्चित रूप से 2022 में जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय जयराम ठाकुर की सरकार जो दिन प्रतिदिन जो है वो गरीबों के हित में जो निर्णय ले रही है, मुझे तो उससे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2022 में जो है वो एक 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना कोई नेता है, ना नीति है, ना कोई मुद्दा है। सिर्फ लोगों को भड़काने का, लोगों के बीच में फूट डालने का, गरीबों के हित की रक्षा ना करने का। और जितनी भी योजनाएं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गरीबों के हित में जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो IPH महकमा हो, हमारे माननीय शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने, IPH महकमा चलाया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन माननीय शांता कुमार जी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री तब चलाया गया। हमारे क्या बोलते अंत्योदय अन्न योजना माननीय शांता कुमार द्वारा चलाया गया। सड़कों का विशाल माननीय प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया। गांव-गांव में लोगों को शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की गई। सर्व शिक्षा अभियान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जिससे माध्यम से स्कूलों में कई प्रकार से बच्चों को भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील योजना, ऐसी अनेकों योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई हैं। तो गृहिणी सुविधा योजना, उज्ज्वला योजना और क्या बोलते हैं कई प्रकार की ऐसी योजना हैं। आयुष्मान भारत योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 80 साल में लगती थी वो बिना इनकम के वो 70 साल से की गई। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सौगन्य योजना, मतलब अनेकों प्रकार की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में ये योजना चलाई हुई हैं, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।